अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है आपकी लिस्टिंग की बिफोर के आप पीपीसी स्टार्ट करें या उसके बारे में सोचें। amazon की अगर लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज नहीं है, कीवर्ड्स अच्छे नहीं तरीके से लिखे हुए, जो आपका कंटेंट है वो प्रॉपरली लिखा नहीं है, आपकी इमेजेस अच्छी नहीं है, तो फिर पीपीसी करने का तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा ये नुकसान होगा क्योंकि कस्टमर आएगा और उसे आपकी लिस्टिंग सही नहीं मिलेगी या इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो छोड़ देगा और आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आपके सारे कीवर्ड्स जो हैं रेलेवेंट वो आपकी लिस्टिंग में मौजूद हों बैकएंड पे, और कंटेंट उसका प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड हो। और नॉर्मली हम कंटेंट राइटिंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे करवाते हैं, वो लिख के अच्छा कंटेंट देते हैं और वो एसईओ बेस्ड होता है, कीवर्ड रिच होता है। और फोटोग्राफी भी उमूमन करवाते हैं प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स के लिए लोग, ताकि वो अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स हों और वो कन्वर्जन में मदद करें। हाउ टू क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज योर Amazon पीपीसी कैंपेन। जनरली लोग, हर कोई, मैं भी यही कहता हूँ और बहुत सारे आपको एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही कहेंगे कि दोनों तरह की कैंपेन्स चलाएं, ऑटोमेटिक भी चलाएं और मैनुअल भी चलाएं, साथ चलाएं। मैनुअल का मतलब ऑटोमेटिक, जैसा मैंने पहले बताया, उसमें ज्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, आपको कीवर्ड्स नहीं डालने पड़ते, मैनुअल में डालने पड़ते हैं। मैनुअल में वो मैच टाइप्स भी हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कैंपेन को भी चलाएं, 2 हफ्ते उसको भी चलने दें, और मैनुअल को भी साथ साथ चलाएं, लेकिन मैनुअल को आपको ज्यादा देखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक को भी आपको देखना पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे दिन में आपको रिव्यू करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर ऑटोमेटिक में कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत नुकसान दे रहे हैं, तो उनको हम नेगेटिव कीवर्ड्स में, नेगेटिव टारगेटिंग में डाल देते हैं। मैनुअल को भी रिव्यू करते हैं इसी तरह, अगर उसमें भी कोई चीजें नुकसान दे रही हैं तो हम उनको भी बंद कर देते हैं। ऑटोमेटिक बेसिकली इसलिए चलाना जरूरी है कि वो आपको मदद करता है वो वाले कीवर्ड्स भी ढूंढने में जो आपके जहन में नहीं थे या आपकी लिस्ट में नहीं थे। तो हो सकता है कि आपने, फॉर एग्जांपल, आपका प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, और आपको नहीं पता कि कोई लाइट वेट गार्लिक प्रेस भी लिख के ढूंढ रहा है। आपने तो लिखा था गार्लिक प्रेस से जो भी, जितने भी आपके जहन में चीजें आती गई या आपने टूल्स जो यूज किए, उन टूल्स की मदद से भी आपको चीजें मिलती गई। लेकिन हो सकता है कि amazon ने लाइट वेट जो लोग लिख रहे थे वो आपकी लिस्ट में था ही नहीं कीवर्ड, और amazon ने उसके ऊपर भी ट्रैफिक देना शुरू कर दिया। और ये नॉर्मली होता है ऑटोमेटिक कैंपेन्स में। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि ऑटोमेटिक कैंपेन्स को कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक रन किया जाए और इससे सारा डाटा जो है वो गैदर किया जाए और फिर उसको मैनुअल कैंपेन्स के अंदर ट्रांसफर किया जाए। तो रेगुलर ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर आप इसे रेगुलरली ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे या रिव्यू नहीं करेंगे अपनी कैंपेन्स को, आप चला के छोड़ नहीं सकते कि जी चलो ठीक है मैंने चला दिया, अब 2 हफ्ते बाद देखूंगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑलमोस्ट एवरी डे या एवरी नेक्स्ट डे आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नुकसान बहुत हो जाता है। क्योंकि जो कीवर्ड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको नुकसान दे रहे हैं, आपकी कॉस्ट खा रहे हैं, आपका पैसा खा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पे या एवरी नेक्स्ट डे अपनी कैंपेन्स को एनालाइज करें, देखें कहाँ पे आपको कौन से कीवर्ड्स फायदा दे रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स नुकसान दे रहे हैं। तो जो नुकसान दे रहे हैं उनको कम से कम हम बंद कर दें या नेगेटिव में डाल दें। लेकिन कंटिन्यूस लेवल पे आपको कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी एक लंबे अरसे तक, स्पेशली जब आप प्राइवेट लेवल की लॉन्च कर रहे हैं या पीएलडीएस कर रहे हैं। तो इसमें जैसे हम नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज करते हैं, इररेलेवेंट हो या अनप्रॉफिटेबल हो। तो इररेलेवेंट कैसे हैं कि जी कोई और ही प्रोडक्ट की वो लेकर आ रहा है। अब गार्लिक प्रेस आपका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, और आपका प्लास्टिक का है अगर, या कोई और मटेरियल है, और ऑटो में अमेजोन उसे स्टेनलेस स्टील वाले के ऊपर जाके दिखा रहा है, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस के कीवर्ड पे दिखा रहा है। तो ये तो क्लियरली गलत बात हो रही है ना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट तो वो है ही नहीं, आपका प्रोडक्ट तो स्टेनलेस स्टील है ही नहीं। तो फिर कस्टमर्स को दिखाने का कोई फायदा नहीं है, वो आपको नुकसान देगा। इसी तरह अनप्रॉफिटेबल भी होते हैं, तो बेवजह क्लिक्स जनरेट कर रहे होते हैं वो। अब क्लिक्स जनरेट करने के बाद अगर कोई कस्टमर खरीद नहीं रहा तो फिर डिफरेंट रीजंस भी हो सकते हैं। वो कीवर्ड्स
उनके माने दो माने हो सकते हैं या मल्टीपल, जैसे कहते हैं ना कि दो माने वाले लफ्ज, या कोई ऐसे कीवर्ड्स जो कि बेसिकली कस्टमर को देखने से लगे कि प्रोडक्ट आपकी कि अच्छा जी ये तो हो सकती है मेरे काम की, लेकिन जब वो जाके आइटम को देखे पूरा डिटेल में पढ़े तो फिर कहे कि नहीं जी ये तो मेरे काम की नहीं है, तो वो खरीदेगा नहीं। लेकिन जब उसने क्लिक कर दिया था तो क्योंकि आपकी कॉस्ट वहां पे अप्लाई हो गई। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनालाइज करें, अपनी कैंपेन्स को रिव्यू करते रहें, और जो भी अंडर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स हैं उन्हें नेगेटिव टारगेटिंग में डालते रहें। अच्छा, ऑप्टिमाइज सीपीसी बिट्स फॉर योर Amazon पीपीसी एड्स। तो ऑप्टिमल सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक जो है वो आपको कैसे मिलती है, डिपेंड करता है आपके जो गोल्स हैं आपने जो लगा रखे हैं, और आप इसे कैसे देखेंगे कि कीवर्ड्स विद गुड एकोस। ठीक है, तो इंक्रीज कीवर्ड्स कीवर्ड बिड इफ कीवर्ड एकोस इज लेसर देन टारगेट वैल्यू। तो अगर आपका अगर ये बेसिकली मकसद यहाँ पर यह है कि अगर वो कीवर्ड्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका एकोस बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब तो वो प्रॉफिटेबल हैं, इसका मतलब वो आपको परफॉर्म क्लिक्स भी दे रहे हैं, उनका एकोस भी कम है, तो इन कीवर्ड की आप बिड जो है रेट बढ़ा सकते हैं। तो अमेजोन आपको और बेहतर प्लेसमेंट्स देगा और ऊपर लेकर आएगा फिर आपको, और वो ज्यादा कन्वर्ट होगा बेसिकली, एकोस और नीचे आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो उनकी या तो बिड्स को कम कर दें, या वो कीवर्ड ही पॉज कर दें, या उसको नेगेटिव में डाल दें। कीवर्ड्स विद फ्यू और नो इम्प्रेशंस। अब बहुत कम इम्प्रेशंस अगर पड़ रहे हैं उसके ऊपर, तो कीवर्ड हो सकता है कि आपकी लिस्टिंग में ना डाला गया हो, आप भूल गए हैं उनसे डालना, या ये भी हो सकता है कि ऑटोमेटिक जब कैंपेन आपने चलाई थी तो वहां थोड़े दिन वो चला था, फिर आपने उसे मैनुअल में डाला तो अब वो चलना बंद हो गया बाद में। तो हो सकता है, चेंजेस आती रहती हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल है कि आप एक 2-3 हफ्ते तक ऑटोमेटिक को और मैनुअल को चलाएं और सिर्फ डेटा को निकालें, ग्रैब करें। बेसिकली आप कीवर्ड्स माइन कर रहे हैं अमेजोन से, और वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद आप एक्चुअल उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था पीपीसी का। इंशाल्लाह और वीडियोस इसके अंदर रिलीज करूंगा मैं, और ये जो पूरा आर्टिकल है, जो पूरा कंटेंट है, वो selix.com से कॉपी किया गया था। उसका यूआरएल यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। तो आप चाहें तो वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं, और उसमें लिंक्स भी हैं, और अगर आप पढ़ना चाहें, उनके अपने टूल्स भी हैं तो वो देखना चाहें तो। खैर वो एक्सपेंसिव सर्विसेज हैं, बट आर्टिकल उनका चूंकि बहुत फिट हो रहा था जैसा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने उसे ही कॉपी किया कि बजाय कि मैं खुद बैठ के लिखूं। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे समझाना अपने लफ्जों में था, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हासिल होगा। शुक्रिया।